नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है दर्द। गर्मी की छुट्टियों में रमा की ननद प्रिया आई थी। रमा ने सोचा आज सबके रात के खाने में छोले भटूरे बनाकर खिलाऊंगी। छोले भटूरे बनाने के लिए रमा जैसे ही रसोई में गई, थोड़ी देर बाद उसकी ननद प्रिया भी आ गई। उसने कहा, भाभी आप भटूरे बेलते जाइए और मैं जल्दी से कढ़ाई में तलते जा रही हूँ। ऐसे में भटूरे जल्दी जल्दी बन जाएंगे, क्योंकि आपको छोले देखकर मुंह में पानी आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस खा ही लूं। इस बार आपसे अच्छी तरह से छोले बनाना सीख लूंगी और अपने ससुराल में बनाकर सबको खिलाऊंगी। भाभी, आपके हाथ में जादू है। आप तो जो भी बनाती है ऐसा लगता है कि उंगलियां चाटते रह जाए। और एक मैं हूँ, पता नहीं कब खाना बनाना सीखूंगी। रोजाना ससुराल पे सास से ताने सुनती रहती हूँ। प्रिया भटूरे तल ही रही थी कि तभी कढ़ाई में से तेल के छींटे उसके हाथ पे पड़ गए और उसका हाथ जल गया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर रमा की सासू माँ रसोई में अंदर आ गई और उसने देखा कि प्रिया का हाथ जल गया है। फिर क्या था, रमा की सास अपनी बहू को वही डांटना शुरू कर दिया। बहू, तुमसे अगर खाना नहीं बनता तो मुझे बता देती। बिटिया मायके इसीलिए जाती है कि उन्हें कुछ काम करना ना पड़े। ससुराल में तो वह काम करती है, अब मायके में भी आकर क्या काम करेगी। लेकिन तुमने प्रिया को अपने साथ ले दिया। प्रिया कहीं जा रही थी क्या? मम्मी, भाई की इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने ही जबरदस्ती कहा कि मैं तल देती हूँ, आप सिर्फ बेलते जाइए। प्रिया के सास ने इस बात को इतना बड़ा बना दिया था कि ऐसा लग रहा था कि प्रिया पूरी तरह से जल गई हो, जबकि उसके हाथ पे हल्का सा तेल का छींटा पड़ा था। रमा के पति महेश जैसे ही ऑफिस से आया, रमा की सास ने कहा, बेटा जल्दी से प्रिया को डॉक्टर के पास ले जाओ, देखो इसके हाथ जल गया है। महेश ने पूछा, कैसे जल गया? तो रमा की सास ने कहा, तुम्हारी पत्नी ने जलाया है। महारानी से अकेले खाना नहीं बन रहा है। 1 साल पहले तो मेरी बेटी अपनी माँ के यहाँ आई है और तुम्हारी पत्नी ने अपने साथ रसोई में भटूरे तलने के लिए बुला लिया। प्रिया कह रही थी, थोड़ा सा जला है, मैं टूथपेस्ट लगा दिया है, ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी माँ कहाँ मानने वाली थी, अपने बेटे से डॉक्टर के पास भेज दी, दम लिया। ये सब देखकर रमा सोच रही थी, सच कहा गया है, बहू और बेटी में बहुत अंतर होता है। उसे याद आ रहा था अपना पिछला वाक्य, जब वो रोटी बना रही थी तो उसका उंगली जल गया था। उसने अपने पति से जलने वाली क्रीम लाने के लिए बोला तो सासू माँ ने कहा, इतनी छोटी छोटी चीजें के लिए आदमी क्रीम लाने लगा तो गया। हम भी अपने जीवन में खाना बनाया है, एक तुम पहली बार खाना नहीं बना रही हो। जब रसोई में आदमी खाना बनाता है तो इतना तो छोटा मोटा जलता ही है, और अब अपनी बेटी का थोड़ा सा तेल का छींटा पड़ गया तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पूरे घर को अपने सर पे उठा लिया है। रमा की भाभी गर्भवती थी और माँ की तबीयत भी सही नहीं रहती थी। आखिर महीना चल रहा था। रमा ने सोचा कि वो 1 महीने के लिए मायके चली जाती है, भाभी को आराम हो जाएगा। उसने अपने सासू माँ से मायके जाने की इजाजत मांगी तो सासू माँ ने यह कहकर मना कर दिया कि ओ, तुम्हें अपने मायके की तो चिंता है, अगर यहाँ की चिंता नहीं है। तुम्हें तो पता है कि मेरे से अब खाना भी नहीं होया जाता, मैं कैसे खाना बनाऊंगी। और फिर तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे ससुर जी को सुबह सुबह नाश्ता करके दवाई खाना होता है। रमन सोच रही थी कि अभी तो मेरे ससुराल आए सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं, तो क्या यह 6 महीने पहले दवाई नहीं खाते थे? क्या इस घर में खाना कैसे बनता था? लेकिन रमा मन मसोर के रह गई। वो चाहकर भी अपने मायके नहीं जा सकती। रमा की ननद प्रिया अब अपने ससुराल से में नहीं रहती थी, क्योंकि उसके पति का जयपुर ट्रांसफर हो गया था, तो उसने अपने पति के साथ ही जयपुर में रहती थी। कुछ दिनों बाद पता चला कि उसकी ननद प्रिया गर्भवती है, लेकिन अभी तीसरा महीना ही चल रहा है। अभी 6 महीने का समय था। लेकिन जब रमा की सास को यह बात पता चला तो उसकी सास, बेटी वहाँ अकेली है, कोई करने वाला नहीं है। उसे अपने बहू को मीडियम से कहा, बहू तुम्हें तो पता ही है प्रिया 3 महीने की प्रेग्नेंट है, तो पेट से है, तो सोच रही हो कि तुम वही चली जाती। रमा जब ये बात सुनी तो वो सोचने लगी कि जब मुझे अपने भाभी के पास जाना था तो सासू माँ कह रही थी खाना कैसे बनेगा, ससुर जी की दवाई कैसे खाएंगे, लेकिन अब बेटी की बात आई तो सब हो जाएगा। मैंने तो कह दिया, माँ जी अगर मैं प्रिया के पास चली जाऊंगी तो यहाँ खाना कौन बनाएगा, और सुबह सुबह आपको तो पता ही है पापा जी को नाश्ता करके दवाई खाना होता है।
रमा की सास थोड़ा कड़क होते हुए बोली, तुम इतना ज्यादा मत सोचो। तुम्हें ससुराल आए आए कितने दिन हुए हैं? 6 महीने तो हुए हैं। और तुम यहाँ नहीं थी तो क्या हम खाना नहीं खाते थे या तुम्हारे ससुर जी दवाई नहीं खाते थे? यहाँ सब हो जाएगा। तुम ऐसा करो, आज ही मैं महेश से बोलती हूँ कि तुम्हें कल सुबह जयपुर छोड़ आएगा। रमा को ना चाहते हुए भी अपनी ननद के पास जयपुर जाना पड़ा। अभी 6 महीने बाकी थे बच्चे के जन्म में, लेकिन प्रिया ने सब कुछ करना छोड़ दिया था। वो कोई भी काम नहीं करती थी, सिर्फ खाना खाने के अलावा। रमा ने कितनी बार प्रिया से बोला भी, प्रिया अगर छोटे मोटे काम किया करोगे तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही होता है। लेकिन प्रिया ने अपनी भाभी को यह कहकर चुप करा दिया कि भाभी, यह मेरा पहली बार है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। भाभी बनकर नहीं आई हो, बल्कि नौकरानी बनकर आई है। 6 महीने बीते और प्रिया माँ बन गई। फिर उसने बाद रमा उसकी सास ने प्रिया को अपने पास बुला लिया। इधर अब रमा भी गर्भवती हो चुकी थी। प्रिया को लगा कि अब मुझे ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि भाभी से तो काम होगा नहीं। तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं कब तक यहाँ रहूंगी? तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे दामाद जी को खाना बनाने आता नहीं है, बाहर का खाना खाकर मोटे हो जाते हैं। प्रिया बहाना करके जयपुर चली गई अपनी मायके से। रमा का 7वां महीना चल रहा था। रमा से अब कोई भी काम हो ही नहीं पा रहा था, वह जल्दी थक जाती थी। उसने अपने पति से अपने मायके जाने के लिए कहा तो महेश ने कहा कि मेरी तरफ से तो हाँ है, माँ से तुम एक बार पूछ लो। रमा ने जब अपनी सास से कहा कि माँ जी मुझे मेरे मायके पहुँचा दीजिए, अब मुझसे कुछ काम नहीं हो पाता है। जैसे ही रमा ने यह बात अपनी सास से कहा तो रमा की सास ने कहा, आजकल की बहू तो नखरे ही बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। एक हम थे जो आखिरी दिन तक काम करते रहते थे, कहते थे तो मेरी सास थी, लेकिन बिल्कुल ही मुझे मदद नहीं करती थी, हर काम मैं खुद ही करती थी। रमा की सास ने कहा, देखो बहू, मुझे तुम्हें मायके भेजने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोचो तुम्हारे मायके वालों को क्या सोचेंगे? कहेंगे बहू को सेवा करने की बारी आई तो मायके पहुंचा दिए, और फिर तुम ऐसी बातें कर रही हो जैसे मैं तुम्हें कोई हेल्प ही नहीं करती हूँ। मैं भी तो मदद कर दिया करूंगी। वो अपनी बहू से बोलने लगी। प्रिया यही सोच रही थी कि लोग कैसे बदल जाते हैं। जब बेटी की बात आती है तो अलग तरह के सोचने लगते हैं, और जैसे ही बात बहू पे आती है तो बिल्कुल बदल जाते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें कि बहू पत्थर का, बहू को दर्द कभी नहीं होता। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसी तरह की कहानी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल से।